बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की रेसिपी है मेरे पूरे घर की फेवरेट रेसिपी शलजम पालक गोश्त की। रेसिपी इतनी आसान कि कोई भी बना ले और जायका ऐसा लाजवाब कि सब लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है। आप चाहें तो इसे मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। 2 किलो मैंने इसमें शलजम लिए हैं और आधा किलो पालक। इस रेसिपी के लिए जितनी आपने पालक लेनी है उससे 4 गुना आपने शलगम लेने हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी थोड़ी सी ज़्यादा। ये मैंने ली हैं तकरीबन 10 से 15 अदद। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज। इसके अलावा बाकी तमाम इंग्रेडिएंट मैं आपको वक्त के साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकर को चूल्हे पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये तकरीबन 300 ml है। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा साथ ही मैं इसमें ये कटी हुई धुली हुई पालक ऐड कर दूँगी। कुछ लोग पालक के बगैर भी शलगम बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसे पालक के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और अगर शलगम पीले वाले हों तो क्या कहने। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही गोश्त ये ऐड कर रही हूँ। प्याज ये भी साथ ही डाल दूँगी। अब बारी आती है मसालों की। मसालों में मैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 दरमियाने कटे हुए टमाटर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी, आपने देखा कि मैंने इसमें हाफ कप के करीब पानी यूज़ किया है। इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि शलजम और पालक दोनों ही अभी खुद भी पानी छोड़ देंगे और इसी पानी में ही पकेंगे। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके कुकर को बंद करके 25 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रख दूँगी। कुछ लोग इसमें 1 टीस्पून चीनी भी ऐड करते हैं। आप चाहें तो ऐड कर लें, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि शलजम ऑलरेडी मीठे होते हैं। मैं आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कि शलजम के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप लाजमन शलजम का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 25 मिनट के बाद इसका पानी कितने अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और शलजम भी गले हुए लग रहे हैं और पालक भी। ये देखिए। अब साथ ही मैं चेक कर लेती हूँ कि इसका गोश्त भी गल गया है या नहीं, और अगर नहीं गला तो हम इसे 5 मिनट के लिए फिर से रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहा तो इसका फ्लेवर निकल कर नहीं आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद घी ऊपर आ गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद ली हैं और इसको मैंने थोड़ा मोटा काट लिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए फिर से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद इसमें पानी का नीचे एक भी कतरा नहीं है। बस ऐसी ही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और हमारा झटपट सा सालन बनकर तैयार है। मैं इसे चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ इसे चावलों के साथ ही पसंद किया जाता है। आप जैसे भी खाइए, लेकिन शलजम पकाकर ज़रूर खाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। शलजम के अचार की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं और ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।